प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्च ऑफ जीसस टीवी। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। छोटी सी दुआ करेंगे। मैं किसी जगह पर अकेला बैठा था और यूं ही मन में आया है, खुदा ने इसी प्रकार से डाला कि मैं कुछ खुदा के वचनों से हम बातचीत करें। उसके वचनों को आज सुनेंगे। उससे पहले है कि हम इस सुनसान जगह में खुदा को याद करें और उससे प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खुदा, जैसे आपने मेरे दिल में अपना बात डाले हैं प्रभु, मुझसे बातचीत किया है लॉर्ड, अपने लोगों से बातचीत कर। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, आज हम जस्ट ओनली वचन पढ़ेंगे और उसमें से कुछ सीखेंगे। तो मैं वचन पढ़ रहा था कि कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन जब हम 12 से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के सम्मान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब से ऊपर प्रेम को, जो सिद्धांत का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में यह काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है प्रियो, हर चीज़ में भलाई को उत्पन्न करना है, हर चीज़ को अच्छाई के नज़र से देखना है। अगर हमारा कोई भाई भटक भी रहा है तो हमें उससे प्रेम करना है, उनको सहना है और प्रेम करना है जैसे कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। आमीन, सच में है ना। और यहाँ पे बहुत अच्छी बातें जो मैंने ये सीखा है, ये है कि मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। सो एक दूसरे को सिद्ध ज्ञान से हम सिखाएंगे। अगर हमारे अंदर सिद्ध ज्ञान है, सचमुच परमेश्वर का शुद्ध वचन को हम अगर किसी को बता रहे हैं, तो परमेश्वर उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं और आशीषित करते हैं। चतुराई से अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर कुछ और ही प्रकार से टीचिंग देते हैं, तो याद रखना, लोगों को तो अच्छा लगेगा लेकिन जीवन नहीं बचाए जाएंगे। हो सकता है इस संसार में रहते हुए उनको शांति मिले आपकी बातों को सुनकर, लेकिन जीवन नहीं बचाया जाएगा। जीवन तो केवल एक ही चीज़ से बचते हैं, और वो है परमेश्वर के शुद्ध वचन से। और जब वो शुद्ध वचन किसी के दिल में जाता ना, 1 दिन में काम नहीं करेगा, 2 दिन में काम नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन वो वचन उनके जीवन में जाएगा, प्रवेश करेगा ना, याद रखना, वो ऐसा सोता फूट निकलेगा उसके अंदर से कि उस जल में से और भी लोग पीकर तृप्त होंगे। ये है यीशु मसीह का सिद्ध वचन और उसका सिद्ध प्रेम। हमें सो प्रियो, हम सबको चाहिए कि एक दूसरे को सिद्ध वचन सिखाए। और ये सिद्ध वचन, जब तक इस सफ़ेद किताब और काली अक्षर को आप नहीं पढ़ लेते, आप नहीं जान पाओगे। सो प्रभु के वचन को पढ़िए। जिनको पढ़ने नहीं आता है, हमारे प्ले स्टोर पे एक ऐप है, मुक्ति मार्ग नाम करके, हिंदी और पंजाबी दोनों में है। आप डाउनलोड करिए। बहुत आसान तरीके से प्रभु के वचन को वहाँ पर सिखाया है किसी प्रभु के दास ने।
मुझे मालूम है कि जिनको बाइबल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उसको देखेंगे पार्ट बाई पार्ट कर है। अब उसको कंटिन्यू देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या है बाइबल और क्या है प्रभु यीशु का जीवन। आमीन। तो प्रभु के शुद्ध वचन को देखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वीडियो के द्वारा और आज के वचनों के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु आप सभी से बातचीत किया होगा। एक बार फिर से अपनी आँख बंद करेंगे और उस खुदावन को याद करेंगे, क्योंकि मैं कब से बैठा हुआ था और उस खुदा को याद कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो ऐसे मेरे मन में ये वचन और ये बात आया और मैंने कहा चलो आज वीडियो बना देते हैं। सो प्रियो, ये सचमुच बहुत शांत जगह है और मैं अक्सर ऐसे जगहों को पसंद करता हूँ कि खुदावन से कनेक्टिविटी, उसके साथ मेल मिलाप करने का बहुत अच्छा जगह होता है ये अकेला वाला। सो आइए दुआ करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने नदी बह रहा है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है उधर से, और सारे पास से मतलब दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांत हूँ। आप भी कभी ऐसी जगह पर जाते हैं तो उस खुदावन को याद करिए, उस परमेश्वर को याद करिएगा प्रियो, सचमुच बहुत आनंद होता है। आइए दुआ करें। हमारे महान परमेश्वर, ज़मीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु खुदावन, देख आपकी दया से ये नदियाँ बहती है प्रभु, आपकी दया से ये पेड़ यहाँ पर आप स्थित है खुदावन। लॉर्ड, आपकी करुणा तो प्रभु परमेश्वर इस नदियों और पेड़ों पर भी है प्रभु जी। खुदावन हम पर भी कर, और प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, उन सब के ऊपर आपकी दया को दीजिए खुदावन। आपकी आशीष मांगते हैं खुदा। ये वचन जैसे मेरे लिए प्रभु, इन सब के लिए, हमारे सभी भाई बहनों के लिए आशीष का कारण ठहरे। खासकर उनके लिए खुदावन जो आपके वचनों को समझ नहीं पाते, आपके कलाम को महसूस नहीं कर पाते प्रभु, उन सब के ऊपर आपकी करुणा, आपकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद देते हैं पिता हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।